लैंडिंग एरिया को भी बढ़ाकर 5 किलोमीटर लंबा और 2.5 किलोमीटर चौड़ा किया गया है। चंद्रयान 3 में ज्यादा फ्यूल रखा गया है ताकि जरूरत पड़े तो इसे दूर भी ले जाया जा सके। फिर भी चंद्रयान 3 के लैंडिंग मॉड्यूल का लैंडर विक्रम आखिरी वक्त में किसी भी गड़बड़ी में बिना हड़बड़ी के सफल होने के लिए तैयार है। This time the system is because based on the lessons we learned from Chandrayaan 2. So this time the system is going with more ruggedness, and so we are expecting this time it will be a success. इसरो के मुताबिक चांद के करीब पहुंचना इस मिशन के लिए कोई बड़ी बात नहीं। इस वक्त मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद से न्यूनतम 25 किलोमीटर ही दूर है। चंद्रमा के लगातार चक्कर लगा रहा है, लेकिन आखिरी के 15 मिनट के टेरर से निपटने के लिए इसरो इस बार पूरी तरह तैयार है, क्योंकि यही वो आखिरी 15 मिनट होंगे जब रोवर और लैंडर को इसरो के कंट्रोल रूम से कोई कमांड नहीं दी जा सकेगी। लैंडर विक्रम को अपनी सुरक्षा और सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए खुद ही कुछ काम करने होंगे, यानी लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट के वक्त सारी जिम्मेदारी लैंडर विक्रम के कंधों पर होगी। इस समय सही ऊंचाई, सही मात्रा में फ्यूल का इस्तेमाल लैंडिंग के लिए करना होगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ एक कार्यक्रम में पिछले दिनों पहले ही भरोसा दे चुके हैं कि भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होगा, भले ही उसके सभी सेंसर और 2 इंजन काम करना बंद कर दें। विक्रम के कंधे पर सवार होकर चांद की धरती पर उतरने वाला रोवर प्रज्ञान भी अपने मिशन को शुरू करने के लिए पूरी तरह फिट दिख रहा है। इसके लिए इसरो ने कंट्रोल रूम से एक-एक बारीकी पर काम करना पहले ही शुरू कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि चंद्रमा पर लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग के 2 घंटे बाद ही प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर चांद की सतह पर टहलेगा। यहाँ न तो कोई GPS होता है, न ही कोई और बड़ी मदद। इसरो के मुताबिक समस्याएं लैंडर की सतह से सही पोजीशन का अनुमान लगाने के साथ शुरू होती है, जिसे पथ निर्धारण प्रक्रिया कहा जाता है। अगर ये सही रहती है तो बाकी प्रक्रियाएं आसानी से पूरी की जा सकेंगी। जबकि इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवान के मुताबिक चंद्रयान 2 में जो खामियां थी उसे भी ध्यान में रखकर इस बार इस मिशन की सफलता से जोड़ा गया है। The landing is a very complex process. So even now also we are telling that the landing is a complex process. So but nothing to do with the Russians lander failure. But we have our own system, and we will be establishing a soft landing without any problem with our system. भारत चांद पर कदम रखने के साथ ही नया इतिहास लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वेलकम बडी। चंद्रयान 2 के ऑर्बिट ने चंद्रयान 3 का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया है। कुछ देर पहले ही इसरो ने देश को एक और खुशखबरी दी है, और यही नहीं, चंद्रयान 2 के साथ गया ऑर्बिट का चंद्रयान 3 से भी संपर्क स्थापित हो गया है। और यही नहीं, दोनों के बीच बातचीत भी शुरू हो गई है। आपको ये भी बता दें कि चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिट नहीं है। आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि रूस और भारत के मिशन में हुए खर्च पर भी जमीन आसमान का फर्क है। रूस ने भारत के मिशन से करीब 3 गुना ज्यादा खर्च किया था, यानी कि करीब 1600 करोड़ से ज्यादा, जबकि चंद्रयान 3 का खर्च 615 करोड़ रुपए ही आया है। और खास बात यह भी है कि ये खर्च चंद्रयान 2 से भी कम है। 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 में 978 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बात अमेरिका के लूनर मिशन की भी करें तो 1960 में ये लूनर मिशन अमेरिका की तरफ से शुरू किया गया था। तब भी अमेरिका ने आज के हिसाब से 178 अरब डॉलर खर्च किए थे उस वक्त, यानी रुपए में देखे तो अमेरिका ने 14 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। माना यह भी जा रहा है कि भारत को आने वाले दशकों में अरबों डॉलर का लाभ इससे मिलेगा। तो आजकल
चंद्रयान 3 पर सबसे मजेदार प्रतिक्रिया पाकिस्तान से आ रही है। सीमा पार पहली बार लोगों ने कैमरे पर अपने दुख को कबूल किया। वो ये मान रहे हैं कि जब भी भारत के चंद्रयान की खबर आती है तो पाकिस्तान को जलन होती है। जब भी चंद्रयान कामयाबी का एक और चरण पूरा कर लेता है तो पाकिस्तानी सोचते हैं कि काश उनके मुल्क ने ऐसा किया होता।